तो जैसे कि आपने थर्ड पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने बहुत ही बुरी तरीके से फितियान को बजाया था, जिस पर वहाँ पे आ जाता है महान विंड लाइटिंग पर इनका लीडर ली जुनजे, जो कि पहले की तरह जियान को धमकाने की कोशिश करता है, मगर जियान के पीछे खड़ी थी टियानवा जुनजे, लिटिल फेट डॉक्टर भालूभाई। और जब वो अपने ऑरे को रिलीज कर देते तो ली जुनजे की डर के मारे पतलून गीली हो जाती और वो धूम धड़ाके वहाँ से निकल लेता है, मगर वो जाते जाते ट्रिंक्स टाइप की धमकी जियान को दे जाता, मगर जियान को इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। मगर जो मोइकिंग लुआन थी वो थोड़ी सी डरी होती, मगर जियान उससे बोलता कि चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। और फिर एकदम पहाड़ की चोटी पर आ जाता है और वहाँ से सामने की तरफ देखता जहाँ पर उसे स्पेस के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है। तभी जो मोइकिंग लुआन होती है वो जियान को बताती है वही एंशिएंट रुइंस है जिस वजह से स्पेस के अंदर इतना हलचल हो रहा है। ये सुन के जियान और भी फोकस से उस जगह को देखने लगता है जहाँ पर स्पेस के अंदर काफी ज्यादा हलचल हो रही होती है और वो फट रहा होता बार बार। और ये सब देख के जियान अपने मन में बोलता है कि जरूर इसके ऊपर कोई स्पेशल तरीके का बैरियर है। तभी वहाँ पे एल्डर वो आ जाते हैं और जियान को बताते हैं ये वाली एंशिएंट रुइंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसके अंदर काफी सारे ट्रैप्स लगे और साथ ही यहाँ पर काफी सारे पपेट भी जो कि अभी के लिए इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से इसके अंदर एक डाउजूम भी जाता है तो वो भी उसकी हालत खराब कर देंगे। हालांकि अभी के लिए इसके अंदर एंटर करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी के लिए इसके ऊपर जो सील लगी है वो पूरी तरीके से नहीं टूटी है। इस वजह से इसके अंदर कोई एंटर करने की कोशिश भी करता है वो कुछ ही पल के अंदर मारा जाता है। और ऐसी काफी सारे वॉरियर मारे गए हैं, मगर वो सभी की सभी कमजोर लोग थे, मगर अभी तक कोई भी इलाइट डाउजूम वॉरियर इसके अंदर एंटर नहीं किया है। और ऐसा इसके ऊपर लगी सील की वजह से, क्योंकि जैसे कोई इलाइट डाउजूम इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा एक बहुत ही हैवी बैकलैश देखने को मिलेगा, जिस वजह से उसकी जो हालत होगी वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि इसे बनाने वाला एक डाउशेंग है। इस वजह से इतने लंबे टाइम के बाद भी इसके अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है। ये सुन के तो जियान के एकदम से फ्यूज उड़ जाते और बोलते क्या बोल रहे हो, ये इसका मतलब मैं अब इसके अंदर एंटर नहीं कर पाऊंगा। ये सुन के एल्डर हंसने लगते और बोलते ऐसी बात नहीं है, ये सील टाइम टू टाइम काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही है, इस वजह से कुछ टाइम तक ही और टिक पाएगी, जिसके बाद ये सील पूरी तरीके से टूट जाएगी, तब डाउजूम भी एंटर कर पाएंगे। और इसी चीज का यहाँ पे काफी सारे डाउजिंग इंतजार करे कि कब ये सील हटे और वो उसके अंदर एंटर करे। ये सुन के जियान की सांस में सांस आती और फिर अपने ऑरे को चारों तरफ ला देता, जिस वजह से वहाँ पे उसे काफी सारे पावरफुल और सेंस होते और वो बोलते हैं कि यहाँ पे तो काफी सारे एलाइट डाउजूम है, सच में ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली कुछ टाइम बाद। अगर वो जिस ऑरे के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था वो उसे नहीं मिलता, इस वजह से वो एल्डर से पूछता है एल्डर क्या आपको अभी के लिए किसी होलुपसुल के पर्सन के बारे में यहाँ पे पता चला। ये सुन के एल्डर नाम नोट कर देते और बोलते कि हमें यहाँ पे काफी लंबे टाइम से हमें किसी होलुपसुल के पर्सन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, मगर आप तो जानती है कि होलुपसुल कितना अजीब है, इस वजह से वो क्या करता है और क्या करने वाले उसके बारे में किसी को नहीं पता होता। और साथ ही हम लोग अभी के लिए उस लेवल पे नहीं कि हम लोग होलुपसुल के बारे में पता कर पाए, मगर मैं इतना तो बहुत ही अच्छे से जानता हूँ ये रुइंस की खबर अभी के लिए पूरे सेंट्रल पेंट के अंदर फैल चुकी है, इस वजह से होलुपसुल को इसके बारे में पता चल चुका होगा। इस वजह से वो डेफिनेटली यहाँ पे फटी में टांग अड़ाने के लिए आएंगे और चीजों को भी ले जाएंगे, बस वो कब आएंगे और वो कब हमला करेंगे उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मगर आएंगे जरूर। ये सुन के जो जियान तो टेंशन में आ जाता, मगर तभी जो मोइकिंग लुआन होती है वो जियान से बोलती है कि अभी के लिए तुम्हें होलुपसुल की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जगह 9 सरिंग डीप ग्राउंड पाइथन की है, इसी वजह से वो यहाँ पर आकर कोई भी ऐसा बड़ा एक्शन नहीं ले सकती है, क्योंकि 9 सरिंग डीप ग्राउंड पाइथन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे तो फिनिक्स टाइप भी नहीं भिड़ना चाहता है। मगर अभी के लिए मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है जगह उनकी, मगर वो फिर भी यहाँ पर नहीं है, जबकि उनका कैरेक्टर तो ऐसा है कि अगर उन्हें पता चलता कि एंशिएंट रुइंस उनके एरिया के अंदर अपेयर हुई है तो किसी भी ह्यूमंस को इसके अंदर एंटर नहीं करने देते, मगर फिलहाल के लिए वो यहाँ पर नहीं है। आखिर क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और बोलते बात तो थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि वो टॉप 3 मैजिकल बीस्टों में से एक है, इस वजह से उनकी पावर इतनी तो डेफिनेटली होगी कि वो हम जैसे लोगों को यहाँ से लत्या के भगा सके, मगर अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं। ये सुन के जो एल्डर होती है वो हंसने लगते और बोलते ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ऑलरेडी अभी के लिए बजी पड़ी है, इस वजह से वो अभी के लिए अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, तो ये एंशिएंट रुइंस को क्या ही संभालेंगे। ये सुन के मोइकिंग लुआन और जियान काफी हैरान हो जाते और जियान पूछता क्या हुआ उनके साथ। ये सुन के एल्डर बताते कि वैसे तो मुझे इस बारे में पक्का तो नहीं पता है, मगर अंदर की खबरें आई हैं कि उनके मेंबर बहुत ही फास्ट तरीके से गायब हो रहे हैं, यहाँ तक कि एक लाइट हाउस भी गायब हो गया है, इसी वजह से वो अभी के लिए सभी लोग उसी के बारे में पता कर रहे हैं कि आखिर इन सभी लोगों को कौन गायब कर रहा है। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अभी के लिए उन सभी लोगों को जो गायब कर रहा है वो कोई ग्रुप नहीं है, बल्कि एक इंसान है जिसने अकेली पूरी ट्राइब को डरा रखा है। ये सुन के जियान और मोइकिंग लुआन बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बोलते एक ही पर्सन आखिर वो अंदर कितना पावरफुल है जिसने 9 सरिंग डीप ग्राउंड पाइथन को डरा रखा है। ये सुन के एल्डर बोलते कि इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मगर अभी के लिए सभी लोगों का एकदम सेम रिएक्शन है और हर कोई उस बंदे के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि 9 सरिंग डीप ग्राउंड पाइथन अपनी अपनी एक ब्रांड है। ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता और बोलता कि आपने बिल्कुल सही बोला, लगता है जो अभी के लिए हमला कर रहा वो एकदम दिमाग से पैदल है। वहीं पे मोइकिंग लुआन बोलती मैं अभी के लिए ये सभी चीजों को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है ये 9 सरिंग डीप ग्राउंड पाइथन का कोई पुराना दुश्मन है। ये सुन के एल्डर तुरंत बोलते मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैंने काफी सारी रूमर सुनी है जब भी वो 9 सरिंग डीप ग्राउंड पाइथन के लोगों के ऊपर हमला करता है तब वो हमेशा पावरफुल बॉडी के ऊपर ही हमला करता है और जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें छोड़ देता है। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है और बोलते किस तरीके का किलर है, अगर ऐसे बदला लेने तो वो हमेशा कमजोर लोगों के ऊपर हमला करता है क्योंकि उन्हें आसानी से मार सकता है, बल्कि वो पावरफुल लोगों के साथ फाइट करता है जो कि उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तभी एल्डर बोलते हैरानी की बात तो ये कि अभी के लिए उसने जिन लोगों के ऊपर भी हमला किया है वो सभी के सभी वॉरियर लापता हो चुके हैं, उनकी कोई भी खबर नहीं है। और ये चीज 9 सरिंग डीप ग्राउंड पाइथन को अभी के लिए हैरान कर रही है क्योंकि उनके सभी वॉरियर गायब होते जा रहे हैं और इस चीज को लेकर उनका मानना है कि अभी के लिए कोई उनकी ब्लड लाइन को चोरी कर रहा है, मगर वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्यों कर रहा है, आखिर वो क्या करना चाह रहा है। ये सब सुन के जो जियान तो वो भी इसके बारे में सोचने लगता है, मगर वो काफी देर सोचने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो बोलता है कि भाड़ में जान दो, मेरा इससे क्या ही लेना देना है। और फिर एल्डर से बोलता है कि एल्डर एक बात का ध्यान रखना, अभी के लिए अपने कोई भी डिसेबल यहाँ से बाहर ना जाने पाए, क्योंकि मैं अभी के लिए कोई बिना मतलब में कोई पंगा दंगा नहीं करना चाहता हूँ। जैसे इनके एल्डर भी हमें नोट कर देते और बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो और ये बोल के जो जियान होता है वहाँ से चला जाता है माउंटेन टॉप
टॉप के ऊपर। वहीं पे फॉलिंग स्टाफिंग के सभी डिसेबल बम्बू तम्बू गाड़ लेते हैं और ऐसे इंतजार करने लगते हैं रोइंस के ओपन होने का और टाइम बीतता रहता है, जहाँ पे सभी डिसेबल अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं और साथ ही उनको जियान भी ट्रेन कर रहा था थोड़ा बहुत। और ऐसे काफी सारे दिन बीत जाते और इस बीच वहाँ पे और भी काफी सारे पावरफुल लोग आ चुके थे। वहीं पे जो लोगों का रास्ता बहुत ही ज्यादा हो चुका था, सभी लोग इंतजार कर रहे थे एंशियंट रुइंस का ओपन होने का। वहीं पे जो विंड लाइटिंग प्रवीण था उसने भी जियान के ग्रुप के ऊपर कोई भी हमला वगैरह नहीं किया था। इस बात से जो जियान था थोड़ा बहुत तो परेशान था, मगर जियान ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था रिलीज वो एकदम पागल खोपड़ी का, इस वजह से वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, मगर कब करेगा उसके बारे में पता नहीं। और साथ ही जियान की नजर एंशियंट रुइंस के ऊपर भी होती, जहाँ पर जो सील लगी थी अब वो धीरे धीरे काफी पतली हो चुकी थी, जैसे देखिए ऐसा लग रहा था कि कुछ ही टाइम बाद ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। और वहीं पे टाइम की बात की जाए तो 2 दिन और लगेंगे और ऐसे एक दिन और बीत जाता। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जियान था वो एक पहाड़ के ऊपर बैठा था और चांद तारों को देख रहा था और जो मौसम होता है एकदम फुल रोमांटिक। इसी वजह से उसे चांद की जगह दिखाई देती यूना जैसे तीनों एकदम इमोशनल हो जाता और बोलते कि हीरो तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्दी मास्टर की बॉडी का मैटर खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं मिलने आऊंगा तुमसे। और मुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं कि तुम्हारा गोकलन कितने ज्यादा पावरफुल और कितना मिस्टीरियस है, क्योंकि ये जियान और यूनो को मिलने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारा जो जियान है वो अभी के लिए उस मकाम पे पहुंच चुका है कि इस पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर ऐसा कोई वॉरियर नहीं है जो मेरा सामना कर पाए, जो कि मेरी सेम एज का हो। इसी वजह से मुझे अभी के लिए पूरा कॉन्फिडेंस है, जब मैं गोकलन होऊंगा तो तुम्हारे क्लैन के जो टॉप डिसेबल होंगे जिनके पास डूडी ब्लड लाइन है वो भी मेरा सामना नहीं कर पाएंगे, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। और इतना बोलती जो यूनिट की वैसी इमेज होती है वो गायब हो जाती है और वहाँ पे आ जाती है वन एंड ओनली यू मेडुसा। जैसे देखते हैं जियान की जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है और बोलता है कि अभी के लिए पता नहीं तुम कैसी होगी, तुम्हारी तबियत ठीक हुई होगी कि नहीं हुई होगी, और जो तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी थी वो बाहर निकली कि नहीं निकली, और अगर उसने जन्म ले लिया होगा तो वो अभी के लिए कितनी बड़ी होगी और वो मेरी तरह होगी या तुम्हारी तरह खड़ूस होगी। मगर कुछ भी हो, जब फादर उससे देखेंगे तो बेचारे पागल ही हो जाएगी खुशी के मारे। और ऐसे प्यारे प्यारे जियान सपने देख रहा होता, तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है तो वो तुरंत ही मुड़ के देखता है, जहाँ पर उसे टेंट दिखाई देता है जिसके सामने उसे एक ह्यूमन फिगर खड़ा दिखाई देता है। तभी जो ह्यूमन फिगर होता है वो अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर से निकलता है काफी ऑरा जो कि उस पूरे टेंट को ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद उस टेंट के अंदर हमें दिखाई देती छुटकी जज जो कि अभी के लिए सो रही होती है और वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर उस पर्सन के ऊपर पड़ती है जिसने अभी के लिए उसके टेंट को तोड़ा था। ये सब देख के जो जियान तो तुरंत ही जिया के पास जाने लगता है, जहाँ पर उसकी जो स्पीड होती है काफी फास्ट होती है। और जियान जब उस पर्सन को देखकर तो समझ आता है जो फिगर है वो काफी छोटा है और साथ ही जो बॉडी वो एक लड़की की है। वहीं पे उस लड़की को अभी के लिए इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती और वो जिया की तरफ देखती है और अपने हैंड साइन को चेंज करके अपना और उसके अंदर डालने लगती है, जिस वजह से जिया कुछ देर के लिए हिप्नोटाइज सी होने लगती है और सभी चीजें उसे धुंधली धुंधली सी लगने लगती है। मगर तभी एक पल बाद उसकी बॉडी में से निकलता उसका ऊपर ऑरा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता और वो एक ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाता और एक जोर की दौड़ मारता, जिस वजह से जो लड़की होती काफी दूर पीछे किसकी चली जाती है। ये सब देख के लड़की के एकदम से वो उठ जाते और बोलते स्नेक क्यों नहीं है। और इसके बाद तुरंत ही वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर टियानगो और भालूबाई भी अपेयर हो जाती है। तभी जन उन तीनों से बोलते कि तुम जाके जिया को देखो और जो जियान तो उस पर्सन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पे जन अपनी 3000 लोटस आर्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उससे एक पाम बनाता है और उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। मगर जब लड़की उस पाम को अपनी तरफ आते हुए देखती है तभी उसकी आंखों में एक ग्रीन कलर की लाइट चमकती है, जिसके बाद वो जियान की पाम अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देती है और वहाँ से भरने लगती है। ये सब देख के जियान बोलता है मेरे छोटे पैकेट के ऊपर हमला करने के बाद तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगा। वही बोलती है जियान उसके ऊपर टूट पड़ता और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पे जो लड़की थी वो भी काफी तंगड़ी होती है। इस वजह से वो जियान के सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है। मगर इस पीछे उसे आइडिया हो जाता है कि वो जियान से ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकती है, अगर वो जियान से फाइट करती है तो यहाँ पे पक्का मारी जाएगी। इस वजह से वो अपना एक स्पेशल अटैक कर देती है जियान के ऊपर और उसका क्या नतीजा निकलता है वो आप लोगों को पता चलेगा शायद ऑफिशियल एपिसोड के अंदर या फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। और कौन कौन अभी के लिए इस लड़की के बारे में